वंडरफुल। नमस्कार आप सबको, ओम तत्सत। और पिछली बार हमने सांख्य योग शुरू किया था, और जब सांख्य योग शुरू किया था तो बात हुई थी कि किस तरह से सांख्य योग हमको एक बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोवाइड करता है। तो जब अर्जुन ने बोला कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, तो फिर कृष्ण ने सबसे पहले उसे ज्ञान देने के बजाय सबसे पहले उसे ये समझाने की कोशिश करी कि तुम पहले समझो तुम खुद क्या हो, तुम किसकी बात कर रहे हो, जिन्हें तुम मारने से डरते हो वो क्या है। और ये सांख्य योग जो है, ये सिर्फ इस अध्याय का सार नहीं है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये पूरी गीता में जिस तरह से कॉन्सेप्ट्स को वीव किया गया है कि हम पंच तत्व से बने हैं, उन पंच तत्वों से हमारी ज्ञानेंद्रियां बनी हैं, उनके द्वारा हमें कर्मेंद्रियां मिली हैं, जिनसे हम कर्म करते हैं वो शक्ति मिलती है। किंतु यदि हम उनके ज्ञान और कर्म करने के परे अगर हम उनके विषय से बंध जाते हैं, किसी शब्द से बंध गए, इसने मेरी तारीफ कर दी, बहुत प्रशंसा कर दी, या ये टच है बहुत ही स्मूथ है, मखमली है, या ये कितनी खूबसूरत वस्तु है, या कितना खूबसूरत इंसान है, या ये स्वाद कितना अच्छा है, बड़ा मीठा रसगुल्ला है, या ये गंध बहुत ही मादक है। तो जब हम उनके विषयों से बंध जाते हैं तो उन विषयों को खो देने का हमें डर सताने लगता है, और एक आसक्ति पैदा हो जाती है, और एक इच्छा जो है जन्म लेती है। और सब जो हमारा कर्म फल है, जो हमारा पाप पुण्य है, ये इन विषेंद्रों के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो ये सम एंड सब्सटेंस है सांख्योग का, जो हमने बात करी थी। और इसके आगे हमने पिछले से पिछले सेशन में एक बहुत ही ब्यूटीफुल नगेट था जो हमने डिस्कस किया था, ना असतो विदिते भावो ना भावो विदिते सत। तो कुछ एक नगेट्स हैं जो मैं आप लोगों को भी चाहूंगा कि आप लोग लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, किसी भी तरह से गीता हो तो उसमें अंडरलाइन कर लें। ये जो चीजें होती हैं ये जीवन भर और जीवन के परे भी जो आपका संस्कार आप लेके जाते हैं और लेके आते हैं, आपके साथ चिपक जाती है ये फेविकॉल के जैसे। तो ये बहुत आवश्यक है कि जो सही संस्कार है उनको हम फेविकॉल जैसे चिपकाएं, क्योंकि ये जो भावना है, ना असतो विदिते भावो ना भावो विदिते सत, सिंपल सा श्लोक है, ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी संस्कृत नहीं है, और इतना बोलता है कि असत्य की विदिता का भाव नहीं है और सत्य की विदिता का अभाव नहीं है। तो जब भी हमें जरा सी भी टेम्पटेशन हो किसी को बाहर ना मारने के बार हम क्या करते हैं, इस सिचुएशन से डर जाते हैं। किसी ने हमसे पूछा, हाँ भाई कहाँ जा रहे हो, और हमें लगता है यार अगर मैंने इसे बोल दिया मैं तो घर जल्दी जा रहा हूँ, या पार्टी में जाना है, या पिक्चर देखने जाना है, काम से जल्दी जाना है, और आपको लग रहा है चलो ठीक है यार कुछ बहाना बना देंगे, वो आप अपने आप को जस्टिफाई कर दो उस बहाना बनाने में, वो कहीं ना कहीं जो आपने बहाना बनाया है वो झूठ आपसे चिपक जाता है। आपके साथ क्या जाना चाहिए, जीवन पर्यंत, जन्मों के परे सत्य जाना चाहिए। आप अपने साथ क्या लेके जा रहे हैं, एक बहाने का झूठ लेके जा रहे हैं, चाहे वो कितना ही इनोकुअस क्यों ना हो। तो यदि आप इसको धारण कर ले कि असत्य की विद्यता का तो भाव ही नहीं है, असत्य असत्य ही रहता है। आप सोचेंगे उसे कैसे पता चलेगा, मेरे बॉस को नहीं पता, मैं तो पिक्चर हॉल में जाके बैठ गया। आपके बॉस को नहीं पता, आपको पता है कि आपने झूठ बोला है। और वो भावना जो है, आप उस भावना को लेके अगले जन्म में जाएंगे या अगले पल में जाएंगे, जन्म बहुत दूर की बात है। यदि आप ऐसे भावों के साथ जीते हैं, ऐसे भावों को रखते हैं, तो वो आपके कर्म में रिफ्लेक्ट करेगा, आपकी एनर्जी में रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये इस बात को गांठ बांध ले कि झूठ नहीं बोलना है, झूठ का भाव नहीं रखना है, जो सत्य है वो सत्य है। अगर एक मूवी देखने जाना है और आपका मन मचल रहा है, उसमें कोई बुराई नहीं है, देर आर ट्रेड ऑफ्स, देर आर कॉस्ट। आप अपने सुपरवाइजर को बोलिए, यदि आपका मन लग ही नहीं रहा है तो एज इट इज आप काम के प्रति तो इनसिंसियर वैसे ही हो गए, आप दफ्तर में बैठे भी रहेंगे तो भी आप अपना धर्म पालन नहीं कर रहे हैं। तो कम से कम जब आप एबसेंट है मेंटली, तो फिजिकली भी हो जाइए, कम से कम आप जहां रहेंगे वहां तो मेंटली एक्टिव रहेंगे। तो ऐसे में पूरे सत्य से बोलिए आज मैं काम नहीं कर रहा हूं, उसका जो भी फल हो आगे वो अपनी जगह है, कम से कम आप सत्य के साथ रहेंगे। फिर दूसरा नगेट हमने पिछली बार जब हमने बात आगे चालू करी सांख्य योग की, तो आत्म की हुई। जब हमने बोला था कि हम कई चीजों को वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से ही समझते हैं, तो हर कोई आत्म को आत्मा समझता है। इस श्लोक का मैंने कई जगह ट्रांसलेशन सुना है, और बड़े बड़े विद्वान लोग भी बोलते हैं कि हाँ आत्मा जो है उसको कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, बट ये आत्मा की बात ही नहीं हो रही है, ये आत्म की बात हो रही है। जैसे योग का योगा बन गया, राम का रामा बन गया, कृष्ण का कृष्णा बन गया, इस तरह आत्म का आत्मा बन गया। क्योंकि जो उसको पढ़ रहे थे उन्होंने उसको वैसे ही पढ़ा,
नियरेस्ट जो उनको समझ में आया उनके कल्चर में वो सोल था। पर ये आत्म गोज बियॉन्ड सोल। सोल इज जस्ट द लाइफ फोर्स, आत्म इज योर सेल्फ। आत्म वो सब है जो आपने हजारों करोड़ों साल से, जब से आप जैसे भी थे, जब ये पृथ्वी नहीं थी आप भी कोई एनर्जी का पार्ट थे। उस एनर्जी के समय आपकी एनर्जी कैसी थी, और इतने जन्मों में आपने उस एनर्जी को कैसे टेलर किया है इन वेरियस सिचुएशंस, वो कर करा के जो आज आप है वो ये आत्म है। और इसीलिए बोला जाता है कि ये आत्म कभी ना पैदा हुआ था, ना मारा जाएगा, ना दोबारा पैदा होगा। वो सिर्फ अपना ट्रांसफॉर्म होता जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द चॉइसेस वी मेक। तो वो ट्रांसफॉर्म करने की ताकत भी हमारे पास है अपने आत्म को, कि हम आज जिस आत्म के साथ जी रहे हैं, कल उस आत्म को हम कैसे ढालेंगे, कल किस आत्म के साथ हम जिएंगे। तो ये जो श्लोक है बहुत ही पॉपुलर श्लोक है गीता का, कई जगह आपको दिखाई दे जाएगा लिखा हुआ। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषति मारुतः। कि जो आत्म है इसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि इसे जला नहीं सकती, कोई पानी इसे भिगो नहीं सकता, और कोई हवा सुखा नहीं सकती, क्योंकि ये फिजिकल है ही नहीं। ये फिजिकल चीजों से प्रभावित होता है, वो आपकी बुद्धि पे है, मन बुद्धि अहंकार के मिश्रण पे है, सत्व रजस तमस के मिश्रण पे है, हम आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ये भौतिकी के परे है, इट इज बियॉन्ड फिजिकल। इसलिए इस आत्म को कोई फिजिकल हार्म नहीं पहुंचा सकता है। और इसीलिए कृष्ण अर्जुन को बोला कि चुन ले तू निज धर्म को, भय को दे तू त्याग, धर्म युद्ध ही लक्ष्य है तेरा, धर्म युद्ध ही भाग। So at any crossroad that we find ourselves in lives, we have to always evaluate मेरी इंस्टिंक्टिव नेचर क्या कहती है, मेरा सेल्फ क्या कहता है, मेरा धर्म, निज धर्म। हम धर्म के आगे और समीक्षा करेंगे, इट इज टू अर्ली टू डील इनटू धर्म, बट हम देखेंगे धर्म की परिभाषा भी कैसे इवॉल्व होती है। बट जब आपको अपना धर्म समझ में आ जाए, जैसा अमिता जी ने फर्स्ट सेशन में पूछा था कि एज अ प्रोफेशनल मेजर डिसीजन लेना चाहिए या एज अ होम मेकर लेना चाहिए, एज अ मदर लेना चाहिए, तो इट डिपेंड्स कि उस सिचुएशन में उस पल आपका धर्म क्या है, क्या उत्तरदायित्व है आपका, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, क्या आइडेंटिटी है जो कि आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता, और आपको उस आइडेंटिटी में वही काम करना ही चाहिए। तो यस, दे विल बी क्रॉस रोड्स, दे विल बी चॉइसेस टू बी मेड, दे विल बी ट्रेड ऑफ्स। लेकिन यदि आप भय को त्याग के, ऑब्वियसली आप एज अ होम मेकर, एज अ मदर कुछ करेंगे तो आपको भय रहेगा कि मेरा प्रमोशन रुक जाएगा, मेरी वो डील चली जाएगी, लोग मेरे को बोलेंगे तुम ऑफिस के टाइम कहाँ थे। आपको वो भय नहीं रखना है, क्योंकि आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। वर्चुअली वाइस वर्सा, यदि आप उस समय चूज करते हैं कि नहीं, यू हैव टू बी पार्ट ऑफ दैट ट्रांजेक्शन, और बच्चे को आपको लेस देन ऑप्टिमल चॉइस के साथ छोड़ना है, उसी तरह से आपको फिर वो भय नहीं रखना है, वो गिल्ट नहीं रखना है, क्योंकि उस समय फिर आप अपने धर्म का पालन कर रहे थे। जब हम अपने धर्म का पालन करते हैं, जो कि हम हैं और हम उसके अलावा कुछ और कर ही नहीं सकते, जब हमारे मन में कोई संकोच नहीं होता, और आगे हम देखेंगे ऐसे कौन से कर्म होते हैं, बहुत जल्दी हम जब कर्म योग में जाएंगे तो ये बहुत क्लियर हो जाएगा वो कौन से कर्म है जो हमारे धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, और वो होते हैं हमारे अकर्म। सो दैट विल बी द अनदर नगेट, विल सी इन नेक्स्ट अध्याय। जब हम अकर्म के लेवल पर पहुंच जाते हैं तो हमें ये सताती नहीं है चीज कि हम ये कर्म सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इवेल्युएशन का सवाल ही नहीं उठता, हम ऑटोमेटिकली वही करने लगते हैं जो हमारा धर्म हमसे डिमांड करता है। और इसके बाद जब कृष्ण ने बोला कि अब तक मैंने तेरे को ज्ञान दिया, अब तू कर्म की वाणी सुन, और कर्म में अकर्म के बंधन से अपने आप को तुम कैसे निकाल सकते हो, इसके लिए उन्होंने पहला नगट बताया, कर्म तेरा अधिकार है ना फल का करो विचार, और कर्म का करने हेतु कभी ना हो तैयार। ये भी बहुत पॉपुलर श्लोक है। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर भूर्मा ते संगो सत्व कर्मणि। कि कभी भी हमको यह नहीं सोचना चाहिए इस कर्म का हमें फल क्या मिलेगा, क्योंकि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर नहीं है। और फल पर क्यों नहीं है, ये बहुत आगे अध्याय 17 में हम कई जगह बीच में भी ये इसको रिविजिट करेंगे। पर अध्याय 17 में बहुत क्लियरली कृष्ण ने बोला है कि किसी भी कर्म को सिद्ध होने के लिए 5 चीजों की आवश्यकता पड़ती है: कर्म, कर्ता, कारण, चेष्टा, देव अधिष्ठान और दैवीय संस्कार।
ये 5 चीजें चाहिए, तब जाके कर्म जो है सिद्ध होता है। तब भी वो ये नहीं कहते कि वो तुम्हें जैसा फल चाहते हो वैसा मिलेगा, लेकिन वो कर्म जैसा इंटेंडेड था वो कर्म वह रिजल्ट करेगा, तुमको क्या मिलेगा वो अलग बात है। तो इसीलिए हमारा अधिकार सिर्फ अपने कर्म पर है, हम कर्म करें या नहीं करें। फल का विचार करने से इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ आर एनर्जी। और यदि हमें मन चाहा फल नहीं मिल रहा है तो हम ये कर्म ही नहीं करेंगे। जैसे बोला कि भाई ये तो मैं इन्वेस्टमेंट यहाँ करूंगा वहां नहीं करूंगा, यहाँ तो वो रिटर्न ही नहीं मिल रहा। तो आप अपना चाहे एफर्ट हो, चाहे रिसोर्सेज हो, चाहे टाइम और अटेंशन हो, ये सारे आपके रिसोर्सेज हैं। इनको आप ये सोच के इन्वेस्ट नहीं कर सकते कि रिटर्न क्या मिलेगा। अगर आपने रिटर्न की चिंता करते हुए इन्वेस्ट किया तो जैसे आगे हम समझेंगे वो आपका राजस भाव है, वो सात्विक भाव नहीं है। सात्विक भाव में रिटर्न की बात ही नहीं होती। सात्विक भाव में ये होता है मेरा कर्म ये है, ये मेरे से एक्सपेक्टेड है, ये मेरा प्रारब्ध है, और जब मैं वो कर्म करता हूं तो मुझे रिजल्ट की चिंता नहीं है, क्योंकि मैं उस कर्म के लिए ही जन्मा हूं, मेरी आज की सत्ता उसी कर्म से बंधी हुई है। तो ये और इजी हो जाएगा। अभी थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल लग सकता है, और जैसे पिछली बार दिनेश जी भी पूछ रहे थे कि कृष्ण ही अर्जुन को कह रहे हैं ऐसा करेगा तो ये होगा, वैसा करेगा तो ये होगा, तो वो भी तो फल दिखा के उसको एक तरफ नज कर रहे हैं, एक तरफ से अवॉइड कर रहे हैं। तो कृष्ण उसको ना इंसेंटिव दे रहे थे ना धमकी दे रहे थे, वो उसको सिर्फ एक एलिवेटेड सोल होने के नाते उसको वो रियलाइजेशन करा रहे थे जो उनको था और अर्जुन को नहीं था। जब आपके सामने बच्चा कोई हट करता है तो आप उसे बता सकते हैं ना, एज अ पेरेंट, आप उससे बहुत बड़े हैं, आपने बहुत दुनिया देखी है, कि बेटा ये करोगे तो ये परेशानी आ सकती है, ये करोगे तो ये चीज तुमको हेल्प करेगी। तो आप उसके आगे ना प्रलोभन रख रहे हो ना उसको धमका रहे हो, आप उसको सिर्फ जो आपकी कॉन्शियसनेस बच्चे की कॉन्शियसनेस से ज्यादा है उसके तहत आपको वो विजिबिलिटी दिखा रहे हो जो बच्चे को विजिबल नहीं है अभी। चॉइस फिर भी उसकी है, और गीता के एंड में कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा यथेच्छसी तथा कुरु, चॉइस अभी भी तेरी है। तो लीडर का, ज्ञानी का कर्म सिर्फ इतना होता है कि वो सामने वाले को रास्ता दिखा सके। रास्ते पे चलना नहीं चलना वो कर्म करने वाले कर्ता के ऊपर डिपेंड करता है। वो कितना आसक्तियों से बंधा हुआ है उतना वो उस कर्म से दूर भागेगा, जितना वो अपने धर्म से बंधा हुआ है उतना वो उस कर्म के पास जाएगा। तो ये लास्ट टाइम तक यहाँ तक किया था। क्या किसी को कोई संशय है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है बिफोर वी प्रोसीड फर्दर? जहां हमने सिर्फ पहले दूसरे अध्याय में जब कृष्ण ने बोलना शुरू किया तो दो कॉन्सेप्ट्स बेसिकली हमारे सामने आए हैं, एक हमारा आत्म, दूसरा हमारा कर्म। Avinash, you've जी। been differentiating between Brahm and the soul, but हम्म। ultimately, I mean, there may be a semantic difference on one side, but when we talk about it, I'm not talking about what the Western people talking about. But when we talk of the soul, we are actually and we are actually talking of Brahm only, and we are talking of that our consciousness, which is a light of the universal consciousness, which is Brahman. So isn't that what it is? I mean, basically, I mean, what we call soul is the universal part of that universal consciousness. Or I mean, you can give any term to it, and effectively, that's where you're trying to merge with again when you say the water merging with the ocean and things like that. बिल्कुल सही So कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सोल इज, इसमें गीता में भी कई जगह आएगा, हम उस ब्रह्म का अंश हैं। तो टू दैट एक्सटेंट यू आर एब्सोल्युटली राइट। पर उस ब्रह्म का हम कितना अंश हैं? ब्रह्म, अच्छा ब्रह्म भी हम सब से मिलकर बना हुआ है, तो कलेक्टिवली वी मेक द ब्रह्म, व्हाइल वी आर द अंश ऑफ द ब्रह्म विच इज द यूनिवर्स, विच इज द डिवाइन, विच इज द सुप्रीम एनर्जी ऑल अराउंड अस। उसमें से हम क्या उठाते हैं, क्या छोड़ देते हैं, वो भी हमारे ऊपर है। और इसीलिए आपको डिफरेंट सोल से डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस दिखाई देंगी। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, जिसको हम सोल कह रहे हैं, आत्म कह रहे हैं, जीव कह रहे हैं, जो कई जगह ये वर्णन आएंगे अलग अलग, वो सब उस ब्रह्म का अंश है। the other thing was you're talking about karma ka effect. See, it is not. I don't think the issue is of doing the right thing. I think even which is what
was affecting Arjun also. The effect is what would be the effect of the society's, or what would be the society's reaction to what you perceive as the right thing. You know, I mean, to give you a very practical example, I have a surgery to do. I don't know the result's going to be good or not. It may be a very difficult surgery. I know the success rates are maybe 30%. Now I know 70% chances I will fail. I don't mind taking the effort. But what happens is the reaction, which today you see all sorts of things like violence and things like that, because the surgery didn't succeed. Now that's where the issue comes. So even though I would like to give everyone a chance, right? But then what happens is you're giving everyone a chance because you think he deserves it or she deserves it. The response of society is, hey, there must be a financial implication. And so if you're doing the surgery, it has to succeed. So you're not saying it's going to succeed. IT says you have to succeed. So similarly, I mean, if there was no one questioning Arjun on, look, what is the consequences, he would have done whatever is the right thing. But part of the thing is that, look, hey, you killed your uncles and brothers and this and that. And that's where now, and there, then it's no longer that you've done the right thing, but it is that, but you still did this. So that's where that's the real impediment to doing right action. It is not. So the impediment for different people will be different. At least how we know of Gita, for Arjun, it was not what society will say. It was his own impediment. How can I kill them because I have been born and brought up and they are my loved ones? He at no point in says, very slight nuance where he says कि हाँ कुल को पाप चढ़ेगा. That is closest that one can get to the interpretation of कि society क्या बोलेगी. Yeah. But सोसाइटी का तो कहीं मतलब आता ही नहीं, क्योंकि सोसाइटी का अगर हम सोचने लगेंगे तो आप किस किस को प्लीज करेंगे. यू कांट डू थिंग्स विच प्लीज एनीबडी एंड एवरीबडी. आप कभी कंसेंसस ले ही नहीं पाएंगे. तो इसलिए actually if you look at it very often that becomes a primary impediment. तो वो हम देखेंगे हमारी आसक्तियां क्या क्या हैं. तो इस केस में आपकी आसक्ति उस यश और मान और अपमान के साथ जुड़ी हुई है जो उस कर्म के सक्सेसफुल होने से आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी. तो बात उन आसक्तियों पे ही आ जाती है कि हम, और ये वाकई आप जब थोड़ा और गहरे जाएंगे, अध्याय 9-10 तक पहुंचेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा, फॉग बिल्कुल हट जाएगा कि इट डज नॉट मैटर सोसाइटी क्या कह रही है, माँ बाप क्या कह रहे हैं. यू गॉट टू डू व्हाट इज डिजायर्ड ऑफ यू बाय यू. आप किसी और के लिए नहीं करते हैं कर्म. और अभी बहुत जल्दी जब हम कर्म और अकर्म की बात करेंगे, वो एक और नगेट है जो आपको ऐसे चुटकियों में ये सारे प्रॉब्लम्स का आंसर दे देगा कि अकर्म करते हुए कर्म करना है. तो होल्ड दैट पार्ट ऑफ इट, यू विल गेट दैट क्लैरिटी. सोसाइटी तो बहुत ही ट्रांजैक्शनल वो है, सोसाइटी से तो कोई मतलब है ही नहीं. सोसाइटी के हम पार्ट हैं. हमारा दायित्व है कि हम सोसाइटी के लिए जो हम हैं, आगे बहुत क्लियरली आएगा, जो 4 वर्ण हैं उनकी भी बात आएगी. राजा को क्या करना है रहते हुए, ब्राह्मण को क्या करना है, शूद्र को क्या करना है, वैश्य को करना. बट वो जाति से संबंध नहीं है, वो कर्म और रजस सत्व तमस भावों से ही है. तो सोसाइटी तो बहुत ही ट्रांजैक्शनल एस्पेक्ट है. पहली चीज तो यू हैव टू बी एट ईज in doing the job, work or task or karma that are in front of you as a choice. Yeah, so that's where the second part comes about the expectation of reward. So you're definitely not doing the work for failure. Yes. So to say that you shouldn't have any expectation of reward, but when you do something, even if you're doing it for benefit, you're not doing it with the expectation that you will fail. So देखिए फेल अगेन, चाहे रिवॉर्ड नहीं आना है तो फेलियर का डाउट भी नहीं आना. आपको रिजल्ट की तरफ सोचना ही नहीं है कि रिजल्ट फेलियर है या सक्सेस है. आप सर्जरी कर रहे हैं. That's the difficulty that comes because you may do the work with whatever, with all the dedication that you do, but there's always a niggling, let's say, thought that you do want success. You don't want failure out of it. So we will learn. Very simply, if you thought a particular procedure or treatment or any kind of
effort would be a failure, you would normally avoid it. You would not do it. So Dinesh ji, the whole idea of Gita is वाला जो चक्कर है ना, this is a little tricky here because नहीं, it is just also my hold your dharma thought. not to do something which is Just wrong. hold your thought. The whole idea of Gita is liberating yourself from that fear of anything. That can be fear of failure also. So we have to not think of success or failure, any of those attributes itself. क्योंकि फेलियर खाली सर्जरी ठीक नहीं, वो नहीं हो सकता. फेलियर ये भी हो सकता है आपने काम किया, आपको रेम्युनरेशन पूरा नहीं मिला, जो फीस चाह रहे थे. सक्सेस तो हो गया. Actually, you can get away from that. That is not a very big issue, frankly speaking. See, may not be for you. All I'm saying is, if we start defining what is success, what is failure, there can be very nuanced definitions of what is success, what is failure. And hence Gita says... But I'm saying it the way, see, you may take away the financial aspects. You're not bothered about the financial aspects. But then also, even if there's no financial aspect, you would still, I mean, obviously you'd not want to do something which you think is a... No, so some possibility. So that's where the issue of do what is right, and if it fails, it fails. But अभी थोड़ा सा होल्ड करिए इस थॉट को, क्योंकि कर्म योग के बाद काफी नगेट्स आपको मिले होंगे. होपफुली उस समय कॉन्वर्सेशन बदल जाएगा. सक्सेस और फेलियर का दिमाग में कोई स्थान है ही नहीं, एज सिंपल एज दैट, जब आप कर्म कर रहे होते हैं. तो जस्ट होल्ड दैट थॉट, क्योंकि ये बहुत 3-4 चीजें हैं गीता की जो बहुत ही डिफिकल्ट मानी जाती हैं. एक, इंद्रियों पे कंट्रोल कैसे पाया जाए, आसक्ति को कैसे वश में किया जाए. आज एक नगेट हम उसका जानेंगे, थोड़ा वहां तक पहुंचेंगे. तो दूसरा, कर्म के फल वाली बात. एवरीबडी सेज, बट फैक्ट इज जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको पता चलने देगा कि क्या टूल्स हैं हमारे पास फल की चिंता ना करने के लिए. तो वी विल डेफिनेटली कम. या आई हैव अ स्मॉल नगेट टू ऐड, क्योंकि दिनेश जी ने बहुत ही बेहतरीन एक सवाल पूछा है. आई एम गोइंग टू ऐड जस्ट दिस टू इट. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ये तो दिनेश जी आपके एक्सपीरियंस से भी आप जानते हैं कि समटाइम्स it happens that there is a 90% chance that it will all work out well, but it doesn't. And sometimes you have a 10% chance that things will work out well, but it works out. So वो जो एक चांस है वो हमारे हाथ में नहीं है सही में. But what we have to do, we have to trust that at this point of time, my duty is to try and save the life. वो हम कर सकते हैं, और बाद में वो सक्सेस होता है या नहीं होता है, that is exactly why we have to leave it to the force. Because even with a 90% chance of हमारे जो असेसमेंट से 90% चांस ऑफ सर्वाइवल है, नहीं होता है, और 10% चांस ऑफ सर्वाइवल या नो चांस ऑफ सर्वाइवल भी सर्वाइव कर जाता है, तो वो फिर हम कहते हैं कि मिरेकल हो गया भाई. बट दैट इज द पॉइंट, दैट आवर जॉब in your example, your job is to perform the operation and then leave that result to whatever comes. You really can't, you don't have a say in that, and that is exactly what is being said, कि वो हमें submission करना पड़ेगा. We have to submit to that. And not just that, जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपके और आपके पेशेंट दोनों के लिए प्रारब्ध ऑलरेडी बना हुआ है. वो पेशेंट एक एनर्जी को लेकर आपके पास आया, जिस एनर्जी के साथ वो आपके पास आया, जिस एनर्जी से आप उसको ट्रीट कर रहे हैं, वो ऑलरेडी प्री डिटर्मिन्ड है, उसका रिजल्ट भी प्री डिटर्मिन्ड है, होना है या नहीं होना है. आपको ये भी गारंटी नहीं कहती गीता कि आपने सारा अच्छा काम किया तो रिजल्ट आपके फेवर में होना ही है. तो जब आप सारा काम करते हैं और रिजल्ट जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा नहीं होता, वो आपकी एक्सपेक्टेशन के बेंचमार्क पे खरा नहीं उतरता, लेकिन वो जो प्रारब्ध था, जो उस एनर्जी का मिलन था, उसकी यार्डस्टिक पे पूरा खरा उतरता है, क्योंकि वो फेलियर ही आपका प्रारब्ध था, जिससे आप whatever, either it's a learning or it is the bounding of that energy with that patient will happen. अगर सारे ऑपरेशंस हमेशा सक्सेसफुल हो ही जाएं आपके कर्म से, तो सोचिए क्या रिजल्ट होगा. आपका लर्निंग एक लेवल पे जाके प्लेटो हो जाएगा, बिकॉज यू विल से मैं जो करता हूं मेरा सारा 100% रेट है. एंड इसीलिए अपने आप को कर्ता समझना ही सबसे बड़ी भूल होती है. आपके हाथ में एज अ कर्ता सिर्फ उतना होता है जितना उस समय की आपकी समझ है और समर्पण है. Absolutely. Actually, to tell you the truth, the kind of work I do, I
it teaches you very, very quickly that you are not the karta. You are only an instrument. And that's what I tell my patients. बस तो ये देखिए, जो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, एग्जैक्टली आपके पॉइंट को एड्रेस कर रहा है। फल ध्यान धर अहो धनंजय, कर्म जो कर पाते हो जाते निष्कर्म सभी, बुद्धि योग बस पाते। तो जो मनुष्य कर्म करते समय फल का ध्यान रख रहा है, उसका जो कर्म है वह निष्कर्म इसलिए हो जाएगा क्योंकि उसने कर्म योग नहीं प्राप्त किया, उसने बुद्धि योग प्राप्त किया है। उसकी बुद्धि उसको रैशनलाइज कर रही है। अभी उसमें वो समर्पण की बात आई ही नहीं है, क्योंकि वो कर्म के पीछे फल की स्क्रीन लगी हुई थी। तो फल की स्क्रीन के थ्रू ही उस कर्म को देख रहा था। एग्जैक्टली द पॉइंट यू आर सेइंग। मुक्त करे निष्काम भावना सदा पुण्य और पाप से, निर्मल चित्त ही शीत भरेगा कर्म बंधन के ताप से। Each of these is a nugget which is directly answering the question you are saying, कि जो निष्काम भावना से कर्म किया जाता है वो आपको पुण्य और पाप के रिटर्न में आपको ग्लोरी मिली। या पाप का अर्थ यहाँ पर ऐसा नहीं है सिन वाली बात है, यहाँ पाप का अर्थ है कि जो आपको नेगेटिव एनर्जी दे, पुण्य आपको जो पॉजिटिव एनर्जी दे। तो सिर्फ निष्काम भावना से किया हुआ कर्म जो है आपको एक सम रखता है और कर्म बंधन के ताप से आपको बचाता है। ये कर्म बंधन का ताप ही तो है कि मैं कौन से कर्म से बंधूं जिसमें रिजल्ट जो है जैसा मैं चाह रहा हूं वैसा आए। और वो ताप है जो आपको फल की ओर ध्यान धरने पे विवश करता है। इसके अगेंस्ट कर्म से फल को मुक्त करे जो समझो जीवन जीता, जन्म मृत्यु के तोड़ के बंधन हरि लोक को बीता। व्हाट इज हरि लोक? अगेन हरि लोक इज द कॉन्शियसनेस कि द फल वॉज नॉट एट ऑल इन माई हैंड्स, ओनली द कर्म वॉज। कर्म पे मेरा अधिकार था, मैंने पूरा उस अधिकार का इस्तेमाल किया है। अब उसके आपको एक बहुत ही साइंटिफिक डिसिप्लिन है, मेडिकल साइंस भी, बाकी और चीजें भी। तो आपको पता ही है कि एक चीज को सक्सेस होने के लिए क्या क्या वेरिएबल्स चाहिए। अगर आपने वो सारे काम किए हैं तो वो सर्जरी सक्सेसफुल क्यों नहीं हुई? क्योंकि देयर वाज समथिंग व्हिच वाज बियॉन्ड यू। उस पेशेंट की इम्यूनिटी कैसी थी वो अपने जन्मों का लेके चला आ रहा है। आप तो सिर्फ उसकी फिजिकलिटी देख रहे हैं सामने और उसको एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन उसके इतने जन्मों के जो विकार थे वो एक फिजिकल सर्जरी के बंधन में नहीं है। वो उसके विकार उसको आगे तक ले जाएंगे। एंड दैट इज द रीजन उसकी सर्जरी आप जैसे कुशल सर्जन के पास जाने के बाद भी नहीं हो पाएगी सक्सेसफुल, क्योंकि वो आपका प्रारब्ध नहीं है, वो उसका भी उतना प्रारब्ध है। Yeah, तो so actually the place where the issue comes, see, you can teach yourself that look, I am doing this work and the success is not in my hand, but I'm going to do my best. The problem is, like, of course, death is actually an easier thing to handle. A bigger thing or more difficult thing to handle is, say, something like complete blindness for an individual who now has to spend 20, 30, 40 years without sight. That's when you feel the grief reaction. The grief reaction is not of this thing. You did your best. So the Gita works very well for you as an individual, for the person who's doing the action. But since that action actually has results on others who may have to have a complete, a life of grief forever because your action was not a success. Now that's where. But that is where the disconnect is. Sorry to interrupt. But isn't that what Gita says? You do your karma. दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट होगा वो उसका प्रारब्ध है. So I just wonder if we can move forward. Yeah, but it's very easy to say this, and the most difficult part, Gita, the easiest part in the Gita is that I did my work without thinking of the reward. It's a very, very good thing. It's very easy to handle this. The difficulty comes in how to handle. So exactly, there are several tools. कर्म और अधिकार तो एक चीज है. There are several tools. इसीलिए जब आप थोड़ा आगे जाएंगे तो you will realize it's not just this shlok which is to be observed. There are several things. When you put together and look behind, you will find answer to this. And secondly, I will give you as many small nuggets to probably have that soothing feeling कि we are in the right direction. वो आपका भी कर्म नहीं है. आप सोच रहे हैं कि भाई वो मेरी वजह से, वो आपकी वजह से नहीं हुआ. अगर वो ब्लाइंड हुआ तो ना आपको गिल्ट रखना है, ना आपको दुख रखना है.
अभी हम स्थित प्रज्ञ की बात करेंगे ना, सुख और दुख अनेक भाव लेकर आपके पास आते हैं। कोई पेशेंट बन के आपके पास आएगा, कोई डाकू बन के आपके पास आएगा, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर बन के आपके पास आएगा, कोई पुलिस वाला बन के आपके पास आएगा। तो दीज आर ऑल डिफरेंट एनर्जीज जो अपना अपना कर्म लेके आपके, और वो भी आपने ही इनवाइट करी है वो एनर्जीज। सो यू डोंट हैव टू, करेंटली यू आर पुटिंग योरसेल्फ एट द सेंटर ऑफ द एक्ट। मैंने कर्म किया है, पहली चीज मेरा सक्सेस होना चाहिए, फेल होना चाहिए, या मैंने कर्म किया था इस वजह से वो हो गया। आपका काम उस सिचुएशन में सिर्फ अपना कर्म करना था, ना आप उस कर्म के कॉज हैं, ना आप उस कर्म के एंड रिजल्ट हैं। तो इसीलिए वो बोलता है, पार मोह के दलदल से बुद्धि जो ठहराए, तीन लोकों के भोग से बैराग तुझे हो जाए। माया मोह के जाल में बुद्धि जो बह जाए, प्रभु मेल में आश्रय पाकर चिर स्थित हो पाए। तो ये जो माया मोह है जिसको आप देख रहे हैं कि वो अंधा हो गया, वो बीमार हो गया, वो एक फिजिकलिटी है। यू हैव टू स्टे बियॉन्ड दैट फिजिकलिटी, तभी जाके आपका चिर स्थित हो पाएगा। जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल रियल प्रॉब्लम कह रहे हैं। और गीता इसीलिए तो आवश्यक है कि हमारे इर्द गिर्द इतने तरह के प्रलोभन हैं, इतनी तरह के सुख और दुख के कारण हैं कि हम उनको बहुत आसानी से जस्टिफाई कर सकते हैं। मैं इसलिए दुखी हूं क्योंकि ये हो गया, तो कारण बन के तो कोई ना कोई आएगा ही आएगा। और इसीलिए अर्जुन, बिल्कुल आप उस स्टेट को मिमिक कर रहे हैं जिस तरह से आप प्रश्न पूछ रहे हैं। एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर अर्जुन ने पूछा, स्थित प्रज्ञ की हे केशव कैसे हो पहचान, कैसे वह बोले चले रुके ले कैसे उसको जान। जो आप कह रहे हैं कि मेरे लिए बहुत आसान है सोचना, लेकिन ये सोच के गिल्ट या दुख होता है कि अब वो ऐसे करेगा। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है, दूसरे के हिसाब से जो भी वातावरण में जिस भी वजह से सुख या दुख चल के आ रहा है, उसको अपने आप से अछूता रख रहा है। और वो कैसे, वो भी आने वाला है अगले 4-5 श्लोकों में ही। सुनो पार्थ जो मन में आती, त्यागे अपनी इच्छा, स्थित प्रज्ञ वही है जिसकी आत्मा शुद्ध और स्वच्छ। कोई ना कोई इच्छा रहती है हमारी, ये हमारी इच्छा ही तो है। आप डॉक्टर हैं, कोई ना कोई वकील होगा, सेम चीज, वकील ने कितनी भी जिरह करी लेकिन फैसला उसके अगेंस्ट आया और बंदे को या तो जेल हो गई, वो सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा, या फांसी हो गई, वो जान से हाथ धो बैठेगा। जो आपकी इच्छा थी, कहीं ना कहीं आपके मन में इच्छा रह जाती है ना कि मैंने जो कर्म किया उसका फल ये होना चाहिए। ये सारा चक्र ही उस इच्छा के इर्द गिर्द घूम रहा है। आप एक इच्छा रखते हैं, सामने वाला वकील दूसरी इच्छा रखता है। किसी एक की इच्छा तो पूर्ण होगी ही होगी, किसी एक की नहीं होगी। अगर हम इच्छा के लेंस से देखें और आउटकम के लेंस से देखें तो एक ही आदमी सुखी हो पाएगा। वेरेज गीता की जो फिलॉसफी है, जो तंत्र है, वो उसी सिनेरियो में जिसमें एक की इच्छा पूर्ण होगी, दूसरे की इच्छा पूर्ण नहीं होगी, दोनों को सुखी रखने में केपेबल है। दैट इज अ फिलॉसफी। दुख से ना घबराए जो, ना सुख में फूला समाए, राग द्वेष ना छूते जिसको स्थित प्रज्ञ कहलाए। तो आप किस दुख से घबरा रहे हैं? अगर वो फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ब्लाइंड हुआ है, आप उसके कारण नहीं है, आप उसके करता नहीं है, आपका सिर्फ उस समय, आप यूं तो भीष्म को मारा अर्जुन ने और भीष्म को मृत्यु मिल गई, तो अर्जुन तो इसी, वही तो वो घबरा रहा था शुरू में, और कृष्ण से वही समझा रहे हैं कि भाई तुम्हारा उस समय कर्म था ही, धर्म था ही ये करना, क्योंकि इतना अधर्म व्याप्त हो गया था कि जिसकी वजह से महाभारत करनी पड़ी। और तुम एज अ सोल्जर वहां बिल्कुल फ्रंट फुट पे थे। उस समय अगर तुम नहीं अपहोल्ड करोगे धर्म की स्थापना को, तो बाकी कौन करेगा? बाकी तो तुम्हारे आधे अंश भी नहीं है। तो ऐसे में जो चीज तुम्हें दुख से घबराहट हो रही है, वो तुम्हारे स्वधर्म के अगेंस्ट जाती है। एक सेकंड, लेट मी जस्ट म्यूट। और इसी प्रकार, कैन पीपल गो ऑन म्यूट प्लीज? जो नहीं बोल रहे हैं, every Sunday 4 to 5 this thing on रश्मि जी आप प्लीज म्यूट कर देंगे अपने आप को। on Zoom. रश्मि जी आप शायद फोन पे हैं। Just need to go through it. एक सेकेंड, म्यूट, सॉरी अबाउट दैट। राग द्वेष ना छूते जिसको, ना मेरे को ये चीज दर्शाएगी कि मेरा नाम हुआ या नहीं हुआ, या मैं बदनाम हुआ। स्थित प्रज्ञ उसी को कहते हैं। और ये पहला नगेट आने वाला है
कुछ ना पाकर भी जो खुश है, पाकर भी ना हर्ष, स्थिर है जिसका चित्त सदैव, प्रतिपल दिन और वर्ष। तो अभी हम सिर्फ डेफिनेशन पे आए हैं, व्हाट, हाउ की बात इतने अध्यायों में और होगी, बट पहली डेफिनेशन, और ये बहुत प्रैक्टिकल नगेट है जो प्रैक्टिकली मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है अपने डे टू डे लाइफ में। जिस प्रकार कछुआ कुछ छूते निज में सिमटा जाए, स्थित प्रज्ञ प्राणी को भी सुख दुख ना छू पाए। इस पे 2 मिनट थोड़ा गहरा इसमें ध्यान से देखिए। हर जीव को कुछ ना कुछ स्पेशल एबिलिटी मिली हुई है, पैथोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली, ठीक है। अब कछुए का ऊपर इतना शेल होता है और अंदर वो इतना डेलिकेट होता है। उसके सर्वाइवल और प्रोटेक्शन का एक ही तरीका है कि जैसे ही उसको सेंसेशन मिलती है वो अपने आप को सिकोड़ लेता है। अगर वो नहीं सिकोड़ेगा तो पेरिश हो जाएगा। और यहाँ पे गीता में इतना ब्यूटीफुल मेटाफर है, और आगे भी हम देखेंगे कि 5000 पहले जब गीता लिखी गई थी तब भी कछुए होते थे, आज भी कछुए होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई जिसे आज हम समझ ना पाए। यहाँ पे डायनासोर लिखा होता तो हम समझ भी नहीं पाते ये किस प्राणी की बात हो रही है, और आज के प्राणी की बात होती तो उस समय का प्राणी कैसे समझता। तो एक ऐसा इसमें मेटाफर है कि हमको कछुए के समान अपने आप को समझना है कि कछुआ जैसे ही कोई भनक भी मिट जाती है उसको कि कोई सेंसेशन है, सिमटा लेता है। तो मैं अपने आप तो बताऊं, कुछ चीजें जैसे आप हैं, वी आर ऑल ह्यूमंस, तो कुछ चीजें बहुत परेशान किया करती थी। जैसे किसी सेकंड पर्सन ने किसी थर्ड पर्सन को रिस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं किया। अब इस सीन में मैं कहीं हुई नहीं, ना मैंने कुछ कर्म किया, ना मेरा कुछ प्रारब्ध है, लेकिन मैं एज अ ऑब्जर्वर एक चीज देख रहा हूं और वो भी परेशान कर रही है। या हम सिग्नल पे खड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे होते हैं, वो भी हमें परेशान करता है। या किसी तीसरे की जो कोई चोट लग गई है या कोई दुख दर्द है उसका, वो भी हमें परेशान करता है। या फिर कोई चीज हमें लुभाती भी है। एंड आई विल गिव अ वेरी, आपको हिलेरियस लग सकता है बट दीज आर ऑल एग्जांपल्स फ्रॉम लाइफ। एज अ पर्सन आई हैव बीन वेरी फॉन्ड ऑफ छोला भटूरास, व्हिच इज अ वेरी पॉपुलर डिश इन नॉर्थ इंडिया। सो मच सो कि वो आज भी मेरा फेवरेट है। तो चाहे वो छोला भटूरा हो, चाहे वो सिग्नल पे खड़ा भिखारी का बच्चा हो, दोनों तरफ से मेरे को सुख और दुख का असॉल्ट हो रहा है। जब से ये श्लोक मैंने पढ़ा है, इट हैज गिवन मी द पावर कि ये, अगर मैं अब सिग्नल पे हूं तो वो चीज अब मेरे को दुख नहीं पहुंचाती ना। एम्पैथी और दुख में बहुत फर्क है। हम ये नहीं कह रहे आप इनसेंसिटिव बनो, हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने आप को आंखें बंद कर लो, हम ये नहीं कह रहे अपने आप को कठोर बनाओ। दुख का एक बहुत स्पेसिफिक जेनेसिस होता है। हम सिर्फ ये कहते हैं उस चीज से अपने आप को दुखी नहीं होने देना। हमको एक्सेप्ट करना आना चाहिए जो एनवायरनमेंट में है वो एक लार्जर डिजाइन के तहत है। अगर बीमारियां ही नहीं होती तो आप सर्जन भी नहीं बनते। तो जब आप सर्जन नहीं थे या डॉक्टर्स नहीं थे दुनिया में, बीमारियां तब भी थी और लोग अल्प आयु में मरते भी थे। अगर आदमी सिर्फ दुखी होने बैठ जाता तो उतनी रिसर्च नहीं करता। रिसर्च करके मेडिकल साइंस नहीं बनती, स्टूडेंट्स नहीं होते, डॉक्टर्स नहीं बनते, क्योंकि वो हम दुखी हो रहे हैं, अरे ये तो आदमी मर गया, अरे ये तो अंधा हो गया। अब जब हमने एक प्रॉब्लम को देख के उसको सॉल्व करने के लिए कुछ कर्म किए, कुछ उसमें एक्स्ट्रा निकला, तो वो आउटपुट हुआ जो प्रारब्ध था, जिसका बीज से 300-400 साल पहले बोया गया। अगर हम सिग्नल पे आज जाकर किसी को देख के दुखी होते हैं, दुख का मतलब हम कहीं ना कहीं वो सेंटिमेंट अपने आप को छूने दे रहे हैं। कछुए के भांति अपने हाथ पर फैलाए हुए हैं, जिसको स्टैंप करना भैया स्टैंप कर लो, मेरे तो हाथ पर निकले हुए हैं। तो जैसे ही कोई चीज आपको दुख का आभास दे, वैसे ही आपको अपने आप को सिकोड़ लेना, ये दुख मेरे लिए नहीं है। दुख नहीं है, सेंसिटिविटी है, एम्पैथी है, अवेयरनेस है, दुख नहीं है उसमें आपके लिए। और इसी प्रकार अगर सामने मिठाई रखी है, छोला भटूरा रखा है, आपकी फेवरेट डिश रखी है, आपका फेवरेट कोई एग्जॉटिक डेस्टिनेशन है, अगेन अगर उसको देख के उसका ध्यान रख के आपको सुख मिल रहा है, तो भी आप गलत है, तो भी आपको कछुए की भांति बोलना है। इसमें जो साथ में रखा हुआ सुख है ना, वो सुख मेरे लिए नहीं है, वो एक्सपीरियंस है, सेंसिटिविटी है, अवेयरनेस है। हाँ, अगर मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगा तो स्विट्जरलैंड में जो इतने लश ग्रीन वहाँ के मेडोज हैं, जो साफ हवा है, वो सब मेरे को अच्छी लगेगी, लेकिन मेरे को उसमें सुख की प्राप्ति का एहसास नहीं रखना है कि मैं सुखी होऊंगा वो सबसे।
अगर मैं वहां पहुंच गया और वो साफ है, गुड फॉर यू। अगर मैं उससे कुछ ले सकता हूं तो वो कर्म करके मैं बाकी जगह को भी साफ बनाऊंगा। या अगर मेरा उसमें कुछ रोल है ही नहीं तो मैं एक मुसाफिर के जैसे वहां से निकल जाऊंगा। सुख और दुख, ये दो चीजें आर द ग्लू विच यू अटैच टू योर सोल। तो ये जो हम बात करते हैं स्थित प्रज्ञ की, इसके लिए बहुत जरूरी है। इट्स अ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज एंड वी कैन टॉक अबाउट इट इन मल्टीपल टाइम्स इन कमिंग सेशंस। गो बैक एंड रिफ्लेक्ट, कौन सी चीज आपको सुखी करती है। सुख इज अ वेरी डिफरेंट सेंटिमेंट, इसीलिए जोर सुख और दुख पे है। कौन सी चीज आपको दुखी करती है। गो बैक एंड सी उसमें दुख क्यों पहुंच रहा है। गो टू द कोर, किस चीज से आप अटैच्ड हैं। क्या इससे अटैच्ड हैं कि लोगों ने क्या बोला आपके कर्म के बारे में। क्या इससे अटैच्ड है कि आपका नाम हुआ या बदनाम हुए। क्या इससे अटैच्ड है कि दूसरे की जिंदगी कैसे बीती। जहां चीज आपके कोर में मिलेगी उसका आंसर एक अलग अलग नगेट के रूप में इसमें मिलेगा आपको। बट उससे पहले उस कोर तक जाने की जरूरत है कि सुख और दुख का कारण क्या है, और हमें उस कारण के मूल को मिटाना है, ताकि कछुए के भांति अब सामने मेरे छोले भटूरे आ जाते हैं, सुखी नहीं होता मैं। एक तरह से खुशी की भावना, अरे वाह छोला भटूरा, बट वो मिले या ना मिले अब फर्क नहीं पड़ता, इसलिए सुखी नहीं होता मैं। ऐसा नहीं कि सुखी होने के लिए, जैसे बहुत लोग बोलते हैं व्हाट मेक्स यू हैप्पी। इफ यू बिलोंग टू अ कैटेगरी वेर यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन व्हाट मेक्स यू हैप्पी, प्लीज राइट डाउन ऑल दोज थिंग्स and please rub each one of them, because nothing should make you happy. You have to be happy. If something makes you happy, that means that is a transient thing. You are trying to chase something. You got to be happy. You got to be eksam. You got to be sthit pragya. Nothing has to make you happy or has to make you sad. और इसके साथ का नगेट है, केवल भोग त्याग से ना कोई स्थित प्रज्ञ कहलाता। जब तक आसक्ति ना त्यागे मोक्ष नहीं मिल पाता। और यही तो मोक्ष की बात हो रही है। हम बंधे हुए हैं चीजों से, चाहे दूसरे का दुख भी हो, हम उस दुख से भी बंधे हुए हैं। और जब हम उसके दुख से बंध जाते हैं तो अभी तक तो उस दुख ने उसी को बांध रखा था, अब हम भी बंध गए। और कई बार तो क्या होता है, हो सकता है अगला ना बंधा हुआ हो, लेकिन हम बंधे हुए दूसरे के दुख से। तो we will take a pause over here, because I'm sure this requires little more deliberation and absorption and assimilation. सुख और दुख एक बहुत ही ट्रांजिएंट फिनोमिनन है जो हमारी इंद्रियों को विषय इंद्रिया बनाती है, क्योंकि हम विषय से बंध जाते हैं। जबकि हमें काय से बनना चाहिए, हमें अपने प्रारब्ध से बनना चाहिए। हम एक एनर्जी के तहत एक रूप लेकर आए हैं। दिस रीजन यू स्टडीड डॉक्टरी एंड नॉट एडवोकेसी, और या लॉयर वाज अ लॉयर नॉट अ डॉक्टर, और इंजीनियर इज एन इंजीनियर नॉट एन एक्टर। एक्टर पूरी क्षमता करता है लेकिन फिल्म फ्लॉप हो जाती है, और फिल्म फ्लॉप हो जाती है और शायद सोसाइटी में क्राइम भी बढ़ जाता है। अब एक्टर समझे कि भाई मैंने ऐसी एक्टिंग करी जिसकी वजह से ये सब हुआ है, तो वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही भाव दे रहा है, इज द पॉइंट। So I'll take a break over here. I'm sure there are thoughts that people want to bounce each other off. I want to talk, but I'm in the second session, and so I'm aware of all this. But अविनाश जी, अभी भी बस एक पॉइंट पे मैं काफी स्ट्रगल करती हूँ। वो ये है कि ये जो माया बच्चों वाली है, I mean, if my child has problem, कितना भी कोशिश कर लूं, I get involved in it. So I don't know how long will it take for me to overcome that. एक बच्चों की माया ऐसी बनाई है भगवान ने कि उससे बाहर निकलना, I don't know, it's hell of a job. As a mother, ये I think last time भी आपने शेयर की थी फीलिंग, and as a mother, क्योंकि again आपको जो वो एक्सपीरियंस है of motherhood and जो growing of a mother as your child grows, that grows upon you over and above your growth as an individual. And इसीलिए उसने you as an individual के ऊपर एक आइडेंटिटी डाल रखी है जिसमें वो मोह पैदा होता है। जब आप उसको दो भागों में बांटेंगी, मोह वर्सेस प्रेम। जब आप प्रेम के लेंस से देखेंगी तो प्रेम आप किसी से भी कर सकती हैं, उतना ही बेतहाशा प्रेम।
अपने बच्चों से भी, किसी बच्चे से भी, किसी इंसान से भी। लेकिन मोह आप उसी से कर सकती हैं जो फिजिकली आपसे बंधा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को उस मोह से मुक्त करने का प्रयास करना है कि जो एक्स्ट्रा कोशंट ऑफ लव आ रहा है, जिसको आप लव समझ रही हैं या जिसको आप अटैचमेंट समझ रही हैं, वो फिजिकलिटी की वजह से आ रहा है, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं। यू हैव गिवन बर्थ टू देम, यू हैव सीन देम ग्रो। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं भी जब अपने बच्चों को देखता हूँ तो बच्चे को, अपने बच्चे को सामने देख के जो दिल में ठंडक पड़ती है, मेरा बच्चा। उसमें भी हम कहीं ना कहीं अपने आप को सामने रखते हैं ना, मेरा बच्चा, मैं हूं। अरे आप भी ईश्वर के बच्चे हैं, वो भी ईश्वर का बच्चा है। इस जन्म में वो आपका बच्चा है, किसी और जन्म में आप उसके बच्चे रहे होंगे या बन जाएंगे। तो उसका एक ही तरीका है उस मोह से भी अपने आप को आजाद करने का, कि ये मेरा प्रारब्ध है, ये मेरी कमजोरी नहीं बननी चाहिए। तो बड़ा अगर मेरे चैलेंजिंग है। हाँ, तो वो मेरे मतलब मैं बच्चे भी के इसका एक दूसरे को नहीं कह सकती हूँ, बट व्हेन आई एक्सपीरियंस इट, आई नो इट्स जी जी। इसका मैं एक देयर इज एडी अ बिफोर यू स्पीक, कॉमनैलिटी। एडी बिफोर हाँ यू स्पीक, जस्ट कंप्लीट माय थॉट। ये एक हाँ, प्लीज सिचुएशन है, प्लीज। एक दूसरे सज्जन की प्रॉब्लम कुछ और थी। मतलब हर आदमी की, दैट्स द ब्यूटी ऑफ गीता। हम बात वही कर रहे हैं, सर की प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत यूनिक होती है। सर की प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी कि मैंने अपना काम किया लेकिन वो फिर भी अंधा हो गया, वो मुझे दुख पहुंचा रहा है। बहुत वैलिड दुख है। आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मेरे बच्चे कहीं भी करके वो भावना जाती ही नहीं है। बच्चों वाला एक मर्म, एक मोह, एक ममता है। एक तीसरे सज्जन है, वो बोलते हैं मैं साकार निराकार कितना ही कर लूं, आपने इतनी बार बता दिया, मेरा ध्यान कृष्ण की मूर्ति में ही लगा रहता है, मुझे कृष्ण नजर आता है तो सिर्फ मूर्ति में नजर आता है। तो अगर आप इन तीनों को देखेंगे और दसियों अलग प्रश्न भी देखेंगे, कहीं ना कहीं हर आदमी उस फिजिकलिटी से बंध रहा है, और सारा गेम ही इस फिजिकलिटी के परे जाने का है। मूर्ति से ना बंधो, अपने पेशेंट के भाग्य से मत बंधो, अपने बच्चे की ममता से ना बंधो। पॉइंट इज दैट के बहुत एग्जाम्पल्स रहेंगे। एडी कुछ कह रहे हैं, फिर राजेश जी ने हाथ उठाया है, तो एडी की बात सुन के राजेश जी के पास जाते हैं। हाँ, ये दोनों क्वेश्चंस बड़े मिलते जुलते हैं। ये दिनेश जी ने जो पहले बोला, आई कुड नॉट फिनिश वो, और जो अभी जो संध्या जी ने बोला, इसको भी साथ ले लेता हूं मैं। एक तो चीज ये है, हमें जो हरदम दिमाग में रखना होता है कि वी आर पार्ट ऑफ अ वेरी बिग स्कीम। वी आर नॉट जस्ट इंडिविजुअल्स, वी आर पार्ट ऑफ अ वेरी बिग स्कीम, एंड एवरी being is going through his or her own journey। उसका अपना जर्नी है, उसका अपना डेस्टिनी है। सो जैसे कोई अगर चीज किसी के साथ हो रहा है, तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला कि वो अपना अगर वो ब्लाइंड हो जाता है तो उसको कितना कुछ झेलना पड़ेगा दुनिया में। बट इफ यू लुक एट इट फ्रॉम द अदर साइड, कि सबकी डेस्टिनी अपनी अपनी है, उसकी अपनी जर्नी है। वो कितने भी सिचुएशन से, कितने भी लोगों से इंटरेक्ट करेगा और लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा, सो वो एक और ट्रेजेक्टरी में निकल रहा है जिसके बारे में हमें मालूम ही नहीं। हमें तो सिर्फ इतना मालूम है कि हम चाहते थे कि वो ब्लाइंड ना हो, लेकिन वो ब्लाइंड रह गए साहब। अब उसका इफेक्ट आगे क्या हुआ। एक बड़ी अच्छी मूवी देखी थी मैंने, मिस्टर डेस्टिनी करके। उसमें माइकल केन, आई विल रेकमेंड यू शुड ऑल वॉच दैट मूवी। उसमें एक चीज बताया गया, एक आदमी बहुत परेशान था कि मेरे वो पर्टिकुलर इंसिडेंट में, मैं अगर पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं अगर वो बॉल मार देता बेसबॉल का, तो मेरी जिंदगी बदल जाती, मेरी उसके साथ शादी हो जाती, वो होता, ये होता। दिस वॉज इज इमेजिनेशन। सो उसको कहा जाता है, अच्छा चलो एक बार उस बॉल को मार के देखते हैं। सो दिस एंजल कम्स एंड टेक्स हिम टू दैट पॉइंट कि उस बॉल को, चलो वो बेसबॉल वो मार देता है। एंड देन हिज लाइफ ट्रेजेक्टरी, इट गोज इन अनदर डायरेक्शन। एंड जब वो 20 साल उस ट्रेजेक्टरी में जाता है, उसके बाद वो बोलता है मैं किसी तरह से यहां से निकलूं, ये तो बहुत ही गलत हो गया, वो पहले वाला ही ठीक था। एंड ही इन अ snap he comes back to his previous life, and then he realizes that what we think as a tragedy, or what we think as ये तो बड़ा खराब हो गया, कि दुख हो गया, did not, basically it did not happen as per our expectation। उसके बाद तो हमारा स्पेकुलेशन चलता रहता है कि शायद ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। बट जिस तरफ वो ट्रेजेक्टरी गया, विच इज प्री डेस्टिन्ड,
उस हिसाब से सब कुछ सही हो रहा है, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ अदर थिंग्स विच मैनिफेस्ट आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, जो हमें पता ही नहीं चलता है, हम तो वहीं पे फंसे रह जाते हैं। तो इसी तरह से वो ममता भी वही होता है कि हम जैसे एक्सपेक्ट करते हैं उस हिसाब से नहीं होता है, तो हमें कष्ट होता है कि ये दुखी हो रहा है। लेकिन उसकी लाइफ, जो भी हमारा संतान भी है, जो उसकी लाइफ की अपनी ट्रेजेक्टरी है, और वो अपने हिसाब से पूरे स्कीम में कहीं पे वो फिट बैठता है और अपना काम किए जा रहा है, उसकी लाइफ भी इन्फ्लुएंस कर रही है इन द बिग स्कीम ऑफ थिंग्स। सो इफ वी कीप द बिग स्कीम ऑफ थिंग इन माइंड, तो हमें ये दिखेगा कि हमारा कोई भी एक्शन का फल इस पूरे चीज में बहुत ही कम इन्फ्लुएंस करता है, एक बहुत ही छोटा सा कंट्रीब्यूशन होता है। एंड इन लॉन्ग टर्म, इन अ बिग स्कीम ऑफ थिंग्स, एक्चुअली जो हुआ सही हुआ, बिकॉज इट टर्न्ड आउट गुड। और वो गुड जो है हमें नहीं दिखता है, किसी और के लिए, किसी चौथे पांचवे के लिए अच्छा हो गया, जो हमें पता ही नहीं चला। तो वो जब इंटरकनेक्शन हम दिमाग में रखेंगे अपने, तो फिर हमें वही a small correction here Eddie again, और फिर राजेश जी के पास जाएंगे। वो गुड भी हमारी इच्छा ही है, कोई ना कोई आसक्ति से हम बंधे हुए हैं। इट नीड नॉट बी गुड ऑल्सो, जरूरी नहीं जो हो रहा है वो बाद में अच्छा हो, वो हो रहा है क्योंकि वही होना लाजमी है। गुड और बैड तो फिर हम अपना एक लेंस से चश्मा पहन हाँ, लेते वो हैं। फिर कंपैरिजन में चले जाते हैं। हाँ, डेफिनेटली Has वो तो to डेफिनेशन की happen, बात हो जाती है। happens. You know, it is whether good. What has to happen happens. Has to be. You know, Yes, good. yes, yes. That is for us to be. Yeah. राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए राजेश जी। अविनाश जी, आपको मालूम है किस तरीके से हमारे साथ we lost our child and all that what followed after that, and उसके बाद जो दुख हमारा, जो कांस्टेंट एक दुख हमारे साथ चलता है, तो वो भी हमारा प्रारब्ध है क्या? हमारे को उसी तरीके से जीना है, उसके साथ ही जीना है? मतलब लोगों को थोड़ा सा दुख, बहुत ज्यादा दुख लगता है, तो ये जो दुख है ये तो एक ना खत्म होने वाला दुख है। और इसको आप इस कंटेक्स्ट में कैसे कहोगे कि हाँ ये मेरा प्रारब्ध यही था? राजेश जी बिल्कुल बहुत ही प्रोफाउंड क्वेश्चन है आपका। मैं एक पैरेलल एग्जांपल देता हूं, होपफुली दैट माइट गिव सम आंसर, एंड मेनी थिंग्स आर स्टिल अनआंसर्ड फॉर अस। एज वी लर्न मोर थिंग्स वी विल फाइंड इट। मेरी एक परिचिता है जो हु लॉस्ट हर हस्बैंड 5-6 years बैक, एंड हर हस्बैंड वाज पास्ट 80, मतलब अपनी पूरी लाइफ जी के गए हैं, कोई परेशानी ऐसी बात नहीं। ही वाज सिक एंड ही कुडंट कम आउट ऑफ इट, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। फॉर 4 years she was grieving about him and grieving inconsolably, इतना कि 4 साल में जब भी उनको मिलो it would appear as if she lost her husband the previous night itself। ठीक है, तो एक सोसाइटी का नॉर्म होता है कि भाई आप किसी के लिए इतना ग्रीव करो तो ठीक है, देन इट बिकम्स डिसएनफ्रेंचाइज ग्रीफ, कि भाई इतना ग्रीफ थोड़ी होता है, वो भी गलत है। भाई हर एक का ग्रीफ है, मुझे मेरा ग्रीफ पता है, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। बट जो मैंने उनको थोड़ा अपना शेयर किया गीता का पर्सपेक्टिव, मैंने सिर्फ इतना शेयर किया जो हम सब के लिए उतना ही ट्रू है। कई बार हम लोग को जरा सा ग्रीफ मिलता है लेकिन हम उसे मैग्नीफाई कर देते हैं, वो एक अलग कैटेगरी ऑफ पीपल होते हैं। कई बार बहुत ग्रीफ मिलता है और लोग हंसते हुए निकल जाते हैं, वो एक दूसरा एक्सट्रीम होता है। इसके बीच में हम सब अपनी अपनी जर्नी पे अलग अलग लेवल पे होते हैं, जिसमें हम ग्रीफ को एम्पलीफाई या मिनिमाइज कर रहे होते हैं इन आवर परसेप्शन, और एक लेवल पे 100% भी कर लेते हैं, जितना है उतना हम सहन भी कर रहे हैं। लेकिन ये चीज बिल्कुल तय है, आगे हम पढ़ेंगे 7वें 8वें 9वें अध्याय में आता है, सुख और दुख के कारण बनते हैं। अगर हम अब जो होना था वो हुआ, वो नहीं होना चाहिए वो एक लेवल है, कैसे होना चाहिए एक लेवल है, बट फैक्ट इज इट हैपेंड, वी आर ऑल लिविंग द लेगेसी ऑफ दैट। बट अब यदि हम उस इंसिडेंट के बाद भी अगर हम उसके दुख से अपने आप को बंधे हुए हैं, तो हम एक वो एनर्जी अपने आप में ले रहे हैं, और वो एनर्जी हमारे आगे वाले एग्जिस्टेंसेस में कैसी एनर्जी इनवाइट करेगी? जिस एनर्जी से जी रहे हैं वही एनर्जी इनवाइट करेगी। तो वन वे टू डिकोड व्हाट एवर वर्ड्स आल्सो हैपेंड इज, कहीं ना कहीं हमारी पिछली एग्जिस्टेंसेस में भी आइदर वी वर एम्पलीफाइंग ग्रीफ और मिसगिविंग्स, ताकि वो एनर्जी हमारे आसपास आई और हमको इतना दुख देके गई, या अगर हम पिछले एग्जिस्टेंसेस में भी ऐसे जी रहे थे, कंडीशन कर रहे थे, अपने आप को हमने नहीं निकाला,
गोइंग बाय द एग्जांपल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, अगर मेरे पास डेबिट से शुरू हुआ और मैंने फाइनेंशियल प्रूडेंस नहीं रखते हुए मैंने और लोन लिए, जो कि लोग करते हैं, फिजिकल एग्जांपल हमारे सामने है, इन द वेस्ट इट इज वेरी कॉमन, एक क्रेडिट कार्ड बाउंस हो गया तो 4 और ले लिए, 6 और ले लिए, उससे आपकी बैंकरप्सी बढ़ती ही है। तो यदि हम किसी भी दुखी सिचुएशन से निकलने के बजाय उसको और ओढ़ते हैं, तो हम वही लैंग्वेज, वही एनर्जी अपने आप कैरी कर रहे हैं। तो अगली एग्जिस्टेंस में, चाहे वो अगला दिन हो, चाहे अगला महीना हो, अगला साल हो, या अगला जन्म हो, अगर हम चाइनीज बोलना सीखेंगे हमारे पास कौन आएगा? चाइनीज बोलने वाला आएगा। अगर हम जैपनीज सीखेंगे तो कौन बैठेगा हमारे पास? जैपनीज। तो जब हम किसी भी सिचुएशन के बाद, सिचुएशन हमें बहुत आहत कर सकती है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन उस सिचुएशन को अगर हम समर्पण की भावना से कि वो हमारा प्रारब्ध था, देयर वॉज अ रीजन फॉर मी टू बी इन दैट सिचुएशन, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? अब हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम उस समंदर में और गहरे डूबे, या हम अपना आप को तैरना सिखा के उससे उबरे। तो यदि हम एक सम होना तो शायद बहुत मुश्किल चीज है लाइफ के इतने डिफिकल्ट मोमेंट्स के साथ, लेकिन अगर एक सम ना भी हो, अगर हम उसमें समर्पण की भावना भी लाएं कि वो प्रारब्ध था, बिकॉज इतना मैं आपके ग्रीफ को, आपके एक्सपीरियंस को ट्रिवियलाइज नहीं कर रहा किसी भी तरह से, लेकिन ये आप मानेंगे कि दुनिया में बहुत लोगों को पता नहीं कितनी कितनी त्रासदियों का सामना करना पड़ता है इसी दुनिया में। आपकी भी एक त्रासदी है, कोई कंपेरेबल नहीं है, लेकिन किसी और की भी होती है, चाहे वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का ले लीजिए, चाहे वो टेररिस्ट अटैक ले लीजिए, फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर किड्स आर गेटिंग किल्ड हियर एंड देयर। ठीक है, कोई उसको जस्टिफाई कर ही नहीं सकता उस मैडनेस को, लेकिन वो मैडनेस भी तो उस एनर्जी का ही पार्ट है। मैं अक्सर बोलता हूं, आज के जमाने में तामसिक इतना बढ़ गया है। मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और लोग बोलते हैं जिस तरह से 5 आइलैंड्स को बुला के बंबई बना है, उस तरह से हजारों ठेकों को बना के हरियाणा बना है। सो पीपल आर जोकुलर अबाउट इट, विच इज अ वेरी ग्रेव, जिसे बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। और अगर हम उसको नॉर्मलाइज करेंगे तो समवेयर इट विल कम एंड बाइट अस बैक डिफरेंटली। अब ये जरूर बोल सकते हैं वाई बी, कि भाई मेरे को क्यों बाइट करे, सारे सोसाइटी को बाइट करे, बट कई बार क्या होता है, किसी एक को जो सहना पड़ता है, चाहे वो निर्भय हो, चाहे वो कोई भी और चीज हो, फैक्ट सोसाइटी हिलती तो है ही। और कई बार सोसाइटी जागती तभी है जब, हाँ, उसमें किसी ना किसी का जरूर ज्यादा नुकसान होता है। कमिंग बैक टू इट, वी ऑल हैव सर्टेन एनर्जीज बिहाइंड अस। अब अगर हम उससे बाहर निकलेंगे, वी कैन बी श्योर कि जो हमारी अगली एग्जिस्टेंस होगी, इट विल बी इन अ क्लीन स्लेट, इट विल बी क्लीन चिट। लेकिन यदि जो हमारे पास समय बचा हुआ है, उसमें यदि हम उस एनर्जी को उसी भाव से इनवाइट करेंगे या एक्सपीरियंस करेंगे, तो रेस्ट एश्योर्ड जो हमारी आगे की एग्जिस्टेंस है, वी विल कैरी दोज एनर्जीज विद अस। तो गोइंग बैक टू दैट एग्जांपल, जब मैंने उन्हें ये बताया, तो मैंने कहा ये सवाल नहीं कि आप आज ग्रीफ कर रही हैं, सवाल ये है कि अगले जन्म में आपके साथ क्या होने वाला है। अगर आप इतना ग्रीव करेंगी, उनके लिए कह रहा हूं मैं, तो वो ग्रीफ आपका पार्ट बन जाएगा। देयर इज अ रीजन इन दिस वर्ल्ड, किसका स्पाउस पहले जाता है, जस्ट अ वेरी कॉमन थिंग। हम सब ज्यादातर लोग शादीशुदा हैं, हम में से किसी एक का तो पहले जाएगा, तो हम पहले जाएंगे, स्पाउस पहले जाएगा। और अगर किसी के जाने से हमें दुख होता है, तो वो डिटर्मिंड है पहले से कि किसके केस में कौन सा स्पाउस पहले जाएगा, क्योंकि हम वो एनर्जी लेकर आए हुए, उस स्पाउस से बंधे हुए हैं। मेरा स्पाउस एक एनर्जी लेके आया, मैं आया, हम लोग का बंधन हो गया। अब हम जो पिछली हजारों सालों की एग्जिस्टेंस से जो हम हैं, उसका रिजल्ट तो निकलेगा ही। तो यदि हम एकसम होके आए हैं, तो वो सुख और दुख हमें प्राप्त नहीं होगा। जो पीछे रह गया, डिपेंड करता है हम क्या डिफाइन करते हैं, किसी का जाना दुख है या किसी के वियोग में रहना दुख है। तो जो हमारे लिए दुख है वो इसलिए होगा क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने आप को किसी एक दुख से निकाल नहीं पाए। तो आगे और चलेंगे, लेकिन आई थिंक द आंसर मैं ये लाइज। कह रहा था जी, कि अगर आई मीन एक बात तो ये है कि हमारे को ये सोचना है कि ये प्रारब्ध है, जैसे आपने बोला कि प्रारब्ध है ये, और यही हमको सोचना है कि ये वो सोच के फिर आगे चलना है। सो ये एक तो ये बात हो गई। आई एम लुकिंग एट अ सोल्यूशन, आई मीन हाउ डू यू मैनेज इट, हाउ डू मैनेज दैट। तो दूसरी चीज है, आपने बोला कि दुख जो है वो आपको बढ़ाते नहीं जाना, आपको उसको
I mean, I am not sure what that exactly means, because वो मतलब बढ़ा तो नहीं रहे, लेकिन ये है कि you have to deal with it, you have to live with it. Yes. You know, so whether living with it is also called saying कि बढ़ा रहे हैं हम यहाँ, living with it just means that that's the way to deal with it. You हाँ know, नहीं बट that नहीं so living we do everything, but you live with it, you know. But living does not mean a compromised state of mind. ये नहीं कि हमें उसके साथ जीना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो भावना आप में अभी भी है. तो जितना हम समर्पित करेंगे फॉर द लार्जर गेम ऑफ थिंग्स, एंड उसका एक ही तरीका है यह समझना कि जो किसी के साथ भी होता है, अच्छा या बुरा, जिसको हम अच्छा या बुरा कहते हैं, वो उसके साथ ही होना कहीं ना कहीं उसने खुद ही, इस जन्म की बात नहीं कर रहा, पर इस जन्म में जो आपकी चॉइसेस हैं वो डिटरमिन करेंगी अगले जन्म में आपके साथ क्या होने वाला है. अगला जन्म मनुष्य का हो सकता है, पशु का हो सकता है, पत्थर का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. जैसे आप पहाड़ी का पत्थर भी बन सकते हैं, टेररिस्ट के हाथ में आने वाला पत्थर भी बन सकते हैं, देवता की मूर्ति वाला पत्थर भी बन सकते हैं. पत्थर पत्थर में भी फर्क होता है. इट्स द एनर्जी यू कैरी. तो एक तो हमें कभी भी वाई मी वाला सेंटिमेंट कभी रखना ही नहीं चाहिए, चाहे कितना ही अच्छा हो कितना ही बुरा. क्योंकि बहुत चीजें अच्छी भी होती हैं, तब तो हम नहीं सोचते वाई मी. जब मेडिकल में होता है, इंजीनियरिंग में होता है, एमबीए में होता है, हम थोड़ी बोलते हैं वाई मी, हम कहते हैं अरे वाह हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस. करेक्ट. बट कहीं ना कहीं नियति ने आप पे फेवर किया होता है उस टाइम, क्योंकि आप उस जर्नी का पार्ट हैं जो पूरे भ्रम के लिए एक डेटा पॉइंट बनने वाला है. इसी तरह जब हम में से, एंड दुख किसके पास नहीं है, अलग अलग डिग्री का है. किसी के पास जॉब जाने का दुख है, किसी के पास रिलेशनशिप का है, किसी के पास कोर्ट कचहरी का है. जो दुखी वाले पॉइंट है उसमें भी ये नहीं सोचना वाई मी, क्योंकि वाई मी तो हमने खुद ही बनाया है. अब एक बिगिनिंग कैसे करते हैं, आपने एक मूवी देखी होगी सारांश, बहुत पहले आई थी, हम लोग बच्चे थे तब. सेम सिचुएशन थी, अ कपल लूजिंग देयर ओनली चाइल्ड एंड फाइंडिंग देमसेल्व्स एट लॉस ऑफ वर्ड्स. एंड व्हाट वाज द सैल्वेशन? सैल्वेशन वाज कमिंग आउट ऑफ दैट void एंड बीइंग ऑफ हेल्प टू समवन. तो ये चाहे कोई सोल्जर अपना हाथ पैर गंवा बैठे फ्रंट पे लड़ते लड़ते, चाहे कोई बीमार हो जाए, चाहे कोई ऐसी त्रासदी हो जाए, इन सब के पीछे बहुत प्रारब्ध होते हैं. ईच ग्रेविटी, ईच ग्रेवियस सिचुएशन triggers something else for yourself, for the humanity, for the community, for the Brahm. The only thing is we don't have to say भाई मेरे को क्यों बलि का बकरा बनना है, क्योंकि ये तो वही बात हो गई कि भगत सिंह पैदा हो पर पड़ोस में पैदा हो. तो there are several things, and as we go forward, तो ये हमें देखना है कि सुख और दुख is how we receive the energy which is available to us. जितना हम उसमें या तो सुखी होंगे वो भी गलत है, जितना हम दुखी होंगे, क्योंकि हम फिर उससे अटैच कर रहे हैं, उस सिचुएशन से, उस एक्सपीरियंस से. आई अंडरस्टैंड मुश्किल होता है, सो नॉट ट्रिविलाइजिंग एट ऑल. हैविंग सेड दैट, हर कोई अपने अपने महाभारत लड़ रहा है जिसका हमें अंदाजा ही नहीं होता. कई बार हम देख रहे हैं इतने सारे लोग बैठे हैं, हमें नहीं पता रश्मि जी के जीवन में क्या चल रहा है, हेमलता जी के जीवन में क्या चल रहा है, एडी के जीवन में क्या चल रहा है, मेरे जीवन में क्या चल रहा है. तो हमको कोशिश सिर्फ इतनी करनी है, ये हमने कहीं ना कहीं स्वयं के हाथों लिखा था, आज हम क्या लिख सकते हैं, हमें उस पर फोकस करना है. और अगर हम अच्छा लिख के 3 साल के बाद ही आप पलट के देखेंगे, यू विल फाइंड योरसेल्फ मच लाइटर, क्योंकि आपने एक शुरुआत की और आपने वो तैरना सीखा, और फिर यू विल फाइंड यू आर फ्लोटिंग एज कंपेयर टू you are getting drowned in that energy. Obviously then you will feel more overwhelmed. Okay. Thank you. Avinash, Thank you. I know we've actually run out of time. The only this thing is, basically the world is an object. Is it over? हाँ बोलिए please. Achha, I was just saying that basically the world is a learning experience. And each of these actions is actually for us to introspect and learn how to behave for the future when we say. So, and the Gita is only teaching us that, how to make use of the fact that a lot of these are prior experiences for which we have to learn the right lesson now. If we learn it, the next lesson will be easier and there'll be less lessons till we come to a point that there are no lessons to be learned, and then we are part of the universal consciousness.
यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, थोड़ा ट्रांजैक्शन बनाने के लिए, देखिए हम अपने मुल्क में देखते हैं बहुत सारी चीजें होती हैं, इतने रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, क्या कुछ नहीं होता है। हम स्विट्जरलैंड या वेस्ट से कंपेयर करें, बहुत कम रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। कहीं ना कहीं सिस्टमिक लेवल पे हमने अपने आसपास ही इतनी राजसिक और तामसिक व्यवस्था बना रखी है कि वो सब तो होगा ही। तो जैसा बना रखा है फिर वो रैंडमली होगा किसी के साथ, जिसकी जरूरत नहीं थी वो भी चपेट में आ जाएगा। बट फैक्ट इज कहीं ना कहीं वी ओwe इट टू आवरसेल्व्स। जिसके साथ होता है वो नहीं समझ पाता, लेकिन जो थोड़ा डिटैच्ड है वो देख पाएगा, अरे मूर्खो, जब तुमने कभी पढ़ाया ही नहीं स्कूलों में ट्रैफिक में कैसे होता है, घर बैठे लाइसेंस दिया है तो भुगतो अब इस चीज को। और इसी प्रकार जिस सोसाइटी में वहां फोकस किया गया है वहां उसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं, वहां उनको भगवान भरोसे नहीं बैठना पड़ता कि यात्रा सफल हो, यात्रा सफल ही होती है बाय एंड लार्ज। हैविंग सेड दैट, जो चीज एक मुल्क के लिए ट्रू है वो पूरे ब्रह्म के लिए भी ट्रू है। तो जैसी हम व्यवस्था बना रहे हैं वो हमारी भावना से ही बन रही है। जितना हम अपनी भावना को काम रखेंगे, एक सम रखेंगे, उतना कलेक्टिवली ये ब्रह्म जो है शांति का, जैसे बोलते हैं ना ओम ब्रह्म शांति, तो वो तभी पॉसिबल है जब हम स्वयं को शांत रखेंगे। स्वयं को तामसिक बनाए जाएंगे तो ब्रह्म तो फिर हमारी ही मैनिफेस्टेशन वापस इट विल थ्रो बैक एट अस। तो वी लर्न मोर अबाउट इट। एंड Thank you very much. थैंक्स फॉर जॉइनिंग एवरीवन। आई नो थोड़ा एक्सटेंड हुआ, बट आई थिंक दैट इज व्हाट द एसेंस ऑफ रियल लर्निंग फ्रॉम ईच अदर इज। और अभी तो गीता के बहुत नगेट्स आने बाकी हैं, तो बने रहिएगा। एंड वी होप वी कलेक्टिवली लर्न फ्रॉम ईच अदर। थैंक यू सो मच। Thank you, Avinash. Hope that's it. Thank you. Thank you. Thank you.